सज गए बाजार, राखी की दुकानों पर बहनों की भीड़। मथुरा वृंदावन शहर में रक्षाबंधन का उल्लास दिखने लगा है। मुख्य बाजार के अलावा सड़कों पर राखी की दुकानें भी सज गई हैं। खरीदारी के लिए बहनों की भीड़ जुट रही है। बाजार में 2 रुपए से 400 रुपए से अधिक की राखियां मौजूद हैं। मिठाई समेत अन्य दुकानों पर भी रौनक बढ़ गई है। रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। समय के साथ ही पर्व मनाने के तरीकों में भी बदलाव आया है। बाजार में रक्षा सूत्र की जगह अब महंगी राखियों ने स्थान ले लिया है। वहीं गिफ्ट देने की बढ़ती परंपराओं को देख बाजार में व्यापारियों ने भी अपनी दुकान भर ली है। फुटकर दुकानों में राखी की खरीदारी लोगों ने शुरू कर दी है। दूर स्थानों पर रहने वाले भाइयों को बहनें कोरियर, डाकघर से स्पीड पोस्ट के माध्यम से राखी भेज रही हैं। भाई भी बहनों को ऑनलाइन उपहार भेज रहे हैं। दुकानदार नितिन ने बताया कि बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए रेशम की डोरी से लेकर तरह तरह की राखियां खरीद रही हैं। भद्रकाल के बाद ही राखी बांधे बहनें ज्योतिषाचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि इस बार सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार और सावन का आखिरी सोमवार भी है। इस हिसाब से यह बहुत ही शुभ समय होगा। उन्होंने बताया कि इस बार भद्रादोष 1/25 पर खत्म हो जाएगा। बहनें भाइयों की कलाई में राखी भद्रादोष के बाद ही बांधे। भद्रादोष के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होगा। क्या नाम है आपका? मयंक गोस्वामी नाम है मेरा। हाँ मयंक जी, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। कितने रुपए से स्टार्ट है राखी और कितने रुपए तक खत्म है? 2 रुपए से स्टार्टिंग राखी हैं और 500 रुपए तक खत्म है। किस तरह बहनें जो आ रही हैं इस टाइम जो बहनें आ रही हैं वो जो ऑनलाइन बिजनेस के चक्कर में थोड़ा काम रुका पड़ा है और जो घर घर जाके दे देते हैं उसके चक्कर में जो वहाँ पे लग रही हैं वैसी की वैसी लगी हुई है। आप पर कितनी प्रकार की वैरायटी की राखियाँ हैं? सारी प्रकार की वैरायटी की राखियाँ हैं, 2 प्रकार की राखी। बच्चों को लुभाने के लिए कौन सी राखी अच्छी है? हमारे यहाँ पे लाइटिंग की राखियाँ हैं और जो छोटी छोटी हैं गुड्डे वाली हैं, सारे तरह की। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, किस तरह चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है अभी तो फिलहाल। भीड़ भाड़ है? बहुत भीड़ भाड़, क्या वृंदावन में भीड़ भाड़ नहीं है। तो फिर किस तरह क्या सोने चांदी की भी राखियाँ बेच रहे हैं आप? बिल्कुल सर, सोने चांदी की राखियाँ भी हैं। किन किन प्रकार डिज़ाइनों की राखियाँ हैं और कितनी प्रकार की हैं? हमारे पास साइज डिज़ाइनों की राखियाँ हैं, आपकी सभी डिज़ाइन की राखियाँ हैं इसमें। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मैं आचार्य रामविलास चतुर्वेदी, सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका वृंदावन से। महाराज जी, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्या टाइम रहेगा? किस तरह रक्षाबंधन पर राखियाँ बांधनी चाहिए, किस वक्त बांधनी चाहिए? सर्वप्रथम तो अभिन्यूज के सभी दर्शकों को भाई बहन के यह पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यह पूरे विश्व में एक ऐसा पर्व है जो कि बहन अपने भाई को कलाई में राखी बांध करके समस्त मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए संकल्प प्रदान कराती है। ऐसे पावन पर्व पर जब भाई अपनी बहन के चरण छू करके उसको नमन करता है और कुछ उपहार भेंट करता है तो उसके मन में समस्त संसार के, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बहू हो अथवा माँ हो या दादी हो या पुत्री हो, उन सभी के प्रति एक आदर का भाव, स्नेह का भाव, प्रेम का भाव, सम्मान का भाव जागृत होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त दर्शकों से यह आग्रह करूंगा, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहन को गिफ्ट दें या ना दें, उपहार दें या ना दें, लक्ष्मी दें या ना दें, लेकिन संकल्प जरूर दें, आश्वासन जरूर दें कि बहन चिंता मत कर, मैं जब तक जीवित हूँ समस्त संसार की, समस्त देश की, समस्त परिवार की, समस्त समाज की, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए मैं सबसे आगे खड़ा पाऊंगा। मैं बहनों की सुरक्षा करूंगा, मैं बेटियों की सुरक्षा करूंगा, मैं माताओं की सुरक्षा करूंगा। जहां पर बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहां मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं आगे खड़ा होकर के उनकी सुरक्षा के लिए तत्परता से बचाने का काम करूंगा। यह संकल्प कल जरूर लेना चाहिए। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, क्या है मुहूर्त राखी बांधने का? अभी न्यूज के सभी दर्शकों से मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, श्रावण पूर्णमासी में भद्रा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भद्रायाम द्वैन कर्तव्ये
फाल्गुनी, श्रावणी तथा भद्रा काल में श्रावणी रक्षाबंधन और श्रावणी उपाक्रम एवं फाल्गुनी माने होलिका दहन, ये भद्रा काल में नहीं होना चाहिए। तो भद्रा 19 अगस्त सोमवार को प्रातः 5 बजे से प्रारंभ हो रही है और वह दोपहर में 1:29 तक भद्रा रहेगी। इसके लिए सही मुहूर्त क्या है? सही मुहूर्त तो है मध्याह्नकालीन बेला में 1:30 पर रक्षाबंधन का मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और वह सायंकालीन बेला 8:30 बजे तक बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। सभी बहनें अपने भाई के हाथ में कलाई बांधें। सबसे पहले ठाकुर जी को राखी बांधनी चाहिए, भगवान को भाई बना करके। और बहन जब राखी बांधती है भाई के कलाई में, उस समय बहन साक्षात लक्ष्मी रूपा होती है। आपको मैं बताऊं, यह रक्षाबंधन का पर्व सतयुग से प्रारंभ हुआ है, जब भगवान वामन बलि के दरवाजे पर द्वारपाल थे और उस समय माता लक्ष्मी अपने पति को पाने की कामना से बलि के यहाँ बहन बनकर के गई थी पूर्णमासी के दिन, श्रावण पूर्णमासी के दिन। और जब माता लक्ष्मी ने भाई बलि के हाथ में कलाई बांधी थी, उस समय बलि ने प्रार्थना करी थी, बहन तू कौन है? तब माता लक्ष्मी ने अपना चेहरा दिखाया, मैं नारायण की अर्धांगिनी साक्षात लक्ष्मी हूं। बलि तो गदगद हो गया, साष्टांग लेट करके प्रणाम करने लगा, आज मैं कितना धन्य हूं कि आज मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी बहन बनकर के आई है। समस्त दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना है, श्रावण पूर्णमासी रक्षाबंधन के अवसर पर जब तुम्हारे घर में बहन आती है तो ध्यान रखना वह साक्षात लक्ष्मी है। उसको नमन करना, उसको वंदन करना, उसका सत्कार करना, उसका पूजन करना, उसे उपहार भेंट करना। वो भाई धन्य है जिसके घर में बहन आकर के राखी बांधती है। वो भाई धन्य है जिसके घर में बहन है या बेटी है। वो घर धन्य है जिसके घर में कई बहनें मिलकर के राखी बांधती हैं। जिस भाई की 5 से अधिक बहनें हैं, वास्तव में वो है तो बड़ा श्रेष्ठ भाई माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ भाई माना जाता है जिसकी 5 से अधिक बहनें हैं, या जिसको 5 से अधिक बहन राखी बांधने के लिए आती है, वह बड़ा धन्य भाग है। तो रक्षाबंधन का जो समय है वह मध्याह्नकालीन में 1:30 बजे से रात्रिकालीन वेला 8:30 बजे तक का है। रक्षाबंधन का मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है। पहले राखी की पूजा करें, सौन जमाएं, ठाकुर जी को राखी बांधें, उसके बाद भाई को तिलक करें, मिठाई खिलाएं, फिर उत्तराभिमुख होकर के राखी बांधें। जब आप अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही हैं तो बहन का मुख उत्तर को हो और भाई का मुख पूरब को हो। यह सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि शास्त्र में कहा है ये न बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचला। यह राखी वर्ष पर्यंत तुम्हारी रक्षा करेगी। और भाई संकल्प करता है कि बहन मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी रक्षा करूंगा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।